गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे जो पूर्व की कक्षा थी, पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा कि जो कृषि है उसके साथ साथ पशुपालन होने की क्रिया कैसी रही, यानी कृषि के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय कैसे विकसित किया गया। इससे पूर्व की कक्षा में बात की थी हमने विस्तृत कृषि की। उससे पूर्व की कक्षा में बात की थी जीवन निर्वहन। जीवन निर्वहन कृषि में स्थिति ये थी कि खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती थी और मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए, अपने भोजन की पूर्ति के लिए खाद्यान्न उत्पादन करता था, साथ साथ कुछ आवश्यक वस्तुएं भी उनसे प्राप्त करता। उसके बाद स्थिति यही वाणिज्य व्यापार की, खाद्यान्न उत्पादन की। इसमें खेती का आकार बड़ा, जनसंख्या कम, यानी जो विकसित राष्ट्र हैं जहाँ खेती का आकार बड़ा होता है, जनसंख्या कम होती है, उन क्षेत्रों में इस तरीके की कृषि की गई। जैसे पंजाब है, पंजाब में देखी जाए तो खाद्यान्न उत्पादन के लिए अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है, गेहूं का उत्पादन किया जाता है, तो वहाँ मशीनों द्वारा किया जाता है। जनसंख्या कम है, क्षेत्र अधिक है, पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन वहाँ गिर जाता है, कम हो जाता है। और जिन क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है व्यापारिक दृष्टि से, प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है पर प्रति व्यक्ति उत्पादन वहाँ अधिक होता है, क्योंकि उस क्षेत्र में जनसंख्या बिल्कुल कम होती है। इसी कारण वह मजदूर लोग न मिलने की से वहाँ मशीनों द्वारा कार्य किया जाता है। ये थी विस्तृत व्यापार कृषि की। अब बात आती है मिश्रित कृषि की। मिश्रित कृषि में स्थिति ये होती है कि लोग अपनी आवश्यक खाद्यान्न पूर्ति के साथ साथ वो लोग पशुपालन भी करते हैं। इनमें खेती का आकार मध्यम होता है, मिडिल क्लास का होता है। जो लोग अपनी खेती पर भी कार्य कर सकें और खेती के साथ साथ कृषि पर भी कार्य कर सकें, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी वो लोग कर सकें, उन लोगों में एक दक्षता होती है कि खेती के साथ साथ ये लोग पशुपालन भी कर लेते हैं। देख रेख करने की सुविधाएं, उनके लिए चारा उपलब्ध कराना, कौन कौन से पशु पाले गए, इनके बारे में हमने बात की थी। अब बात करते हैं जो विस्तृत कृषि थी। मिश्रित कृषि में पशुपालन साथ साथ होता था। देखा आपने पढ़ा, पहले जीवन निर्वहन कृषि केवल कृषि होती थी। सबसे पहले स्थानांतरित कृषि, घूमते फिरते कुछ कार्य करते थे। फिर आदिम कृषि, स्थायी कृषि होने लगी। फिर जीवन निर्वहन कृषि होने लगी कि एक जगह रहकर अपने आवश्यक पूर्ति के लिए। फिर विस्तृत व्यापारिक कृषि यानी व्यापार के माध्यम से कृषि होने लगी। फिर धीरे धीरे विकास किया और कृषि के साथ साथ पशुपालन करने लगे और फिर दुग्ध उत्पादन किया। इसमें कृषि प्लस पशुपालन होते थे। इसके बाद है दुग्ध कृषि। मिश्रित कृषि में केवल फसल उत्पादन होता था और उसके साथ साथ पशु पाले जाते थे, यानी घरेलू आवश्यक सामग्री पूर्ति कर सके, बचा कुचा थोड़ा बहुत बाजारों में बेच सके। पर धीरे धीरे दुग्ध उत्पादन कृषि एक ऐसी तरीका है जो विशिष्ट कृषि का, दुग्ध का तरीका है। ये एक विशिष्ट तरीका है दूध उत्पादन का। दुग्ध
कृषि, क्योंकि इन क्षेत्रों में दूध देने वाले पशुओं को एक अच्छी प्रजनन स्थिति दी जाती है, अच्छी देखरेख की जाती है और उनका जो दोहन है, दोहन से लेकर प्रशीतन यानी जो उनके जो परिष्कृत यानी उनसे जो प्राप्त की जाती है वहाँ तक उनमें एक अच्छी क्वालिटी दी जाती है, या फिर कहें प्रजनन से लेकर उनके जन्म तक नस्ल सुधार के लिए एक अच्छी क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता है, ताकि अधिक से अधिक दूध देने वाले पशु प्राप्त हो सके। इसके बाद बात आती है कि ये जो दुग्ध उत्पादन का जो कार्य है ये नगरों के पास किया जाता है, ताकि वहाँ की से दूध की खपत हो सके। जहाँ जनसंख्या अधिक हो, कृषि कार्य करने की कम स्थिति हो और दुग्ध उत्पादन अधिक होता हो, डेयरियाँ अधिक होती हैं, डेयरी फार्म स्थापित किए जाते हैं, वहाँ के लिए एक बड़े शीतलन की स्थिति होती है ताकि दूध को सुरक्षित रखा जा सके, काफ़ी लंबे समय तक खराब न हो, उस स्थिति में वहाँ पैदावार की जाती है। ये आज न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क आदि क्षेत्रों में ये कार्य किया जाता है। यहाँ जो पशु हैं उन पशुओं की जो देख रेख है वो वैज्ञानिक तरीके से ढंग से की जाती है, यानी पशुओं की भारी बीमारी पर ध्यान रखा जाता है, अलग से एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए डॉक्टर रखा जाता है, साफ सफाई पर ध्यान दिया जाता है, चारे पर ध्यान दिया जाता है, उन पशुओं को कितनी मात्रा में आवश्यक उनके लिए वो जो सामग्री है, उनका जो भोजन है, दुग्ध बढ़ाने के लिए जो भी उत्पाद है वो कितनी मात्रा में डालने चाहिए। तो यानी दुग्ध कृषि है एक विशिष्ट कृषि का क्या है तरीका है। दूसरा है इसमें दुग्ध उत्पादन पशु पर पशुओं के प्रजनन पर ध्यान दिया जाता है। नस्ल सुधारने पर अधिक ध्यान दिया जाता है, यानी उत्तम किस्म के पशु बन सके। पालने का जो तरीका है वैज्ञानिक तरीका अपनाया गया है, यानी वैज्ञानिक ढंग से अच्छी तरीके से उन्हें पाला जा सके। इन क्षेत्रों में दूध दोहने से लेकर दोहने यानी दूध निकालने से लेकर परिष्कृत यानी उनका जो संशोधन, उनको जो मक्खन वगैरह अलग करते हैं, ये सभी कार्य मशीनों द्वारा होता है। ये जो कार्य है दुग्ध उत्पादन का, ये नगरों के पास, औद्योगिक क्षेत्रों के पास लगाया जाता है। क्योंकि लगाने का कारण है उनका दूध बाजारों में बेचा जा सके। इसके बाद आती है बात कि न्यूजीलैंड में, डेनमार्क में,
और ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में इनका कार्य अधिक होता है। हॉलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका और हॉलैंड में ये जो दो उत्पादन कार्य, ये नगरीयकरण, नगरों के पास सामग्री पहुंचाना और औद्योगिक क्षेत्रों में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वहां तक सामग्री पहुंचाने का मुख्य कार्य माना गया है। इसके बाद बात आती है ट्रक कृषि की। दुग्ध कृषि थी, कृषि में केवल पशुपालन था। अब है ट्रक कृषि। ट्रक कृषि में है साग सब्जियां। यानी ये ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, ये शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों के पास, ये भी शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों के पास होता है। जो साग सब्जियां हैं या इनसे दूर होता है ना, उन क्षेत्रों में से साग सब्जियों को शाम को ट्रकों में लोड करके रातों रात चलकर शहरों तक पहुंचाना, इसी कारण से ट्रक कृषि के नाम से जाना गया है, ताकि नगरीय क्षेत्रों में ये सब्जियां खत्म न हो सके या खराब न हो सके, इसके तुरंत इनकी लोगों की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। तो इनको कल करेंगे।